सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि संक्रांति होता क्या है। संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति का मतलब होता है प्रवेश करना, यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसको कहते हैं संक्रांति। संक्रमण करना, संक्रमण शब्द से संक्रांति का उदय हुआ। और ये संक्रमण किसका? तो सूर्य का। शास्त्रों ने सूर्य के संक्रमण को, सूर्य के गमन को, सूर्य के प्रवेश करने को संक्रमण कहा। 12 राशियां हैं। 12 राशियों में सूर्य का संक्रमण होता है। साल भर में 12 संक्रांति लगती है, लेकिन 12 संक्रांतियों में दो संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। एक मकर संक्रांति और दूसरी महत्वपूर्ण मानी गई है कर्क संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है वो अग्नि तत्व के बारे में बताया जाता है। उसमें अग्नि तत्व का निरूपण करता है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और कर्क संक्रांति जो होती है वह जल तत्व को दर्शाता है, जल तत्व का निरूपण करता है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मकर संक्रांति हमेशा माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर यह संक्रांति लगती है। यह संक्रांति तेज का प्रतीक है। यह संक्रांति अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि अर्थात आपकी ऊर्जा, एनर्जी को प्रतिनिधित्व करता है। और कर्क संक्रांति जुलाई में होता है। जुलाई में 10 जुलाई से लेकर के और 16-17 जुलाई के बीच में, अधिकतर 14 से 15 जुलाई के आसपास कर्क संक्रांति होती है, जो कि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो होती है संक्रांति। आज का दिन सूर्य की गति उत्तरायण की यात्रा करने की होती है। आज से जो अब तक सूर्य दक्षिणायन यात्रा करते थे, दक्षिण की तरफ जाते थे, दिन छोटा हुआ करता था, तो अब आज से सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नॉर्थ दिशा में, जिससे दिन धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आगे आगे बढ़ने लगेगा। तो आज के दिन सूर्य की उत्तरायण दशा, उत्तरायण दिशा। और दूसरा विशेष महत्व हुआ कि आज ही के दिन भगवान श्री नारायण ने राक्षसों से युद्ध का अंत करके, युद्ध पर विजय प्राप्त करके और युद्ध समाप्ति की घोषणा करी कि अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध का समापन होगा, युद्ध समाप्त किया। तो एक तो दो ये महत्व है। तीसरा महत्व ये है कि आज ही के दिन भागीरथी के प्रयास से जो गंगा अवतरण हुआ था, गंगा दशहरा जो हम लोग मनाते हैं, गंगा जी का अवतार धरती पर हुआ, जेठ के महीने में जो अवतरण हुआ, तो गंगा जी उस समय से चलते हुए और भागीरथ का पीछा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम होते हुए आज ही के दिन गंगा सागर में जाकर मिली थी और राजा सगर के समस्त पुत्रों का, समस्त लोगों का उद्धार की थी, पवित्र की थी। तो आज जाके गंगा सागर में मिली थी। तो इस प्रकार से 3 तरह से आज का ये दिन विशेष महत्व वाला हो जाता है। और यही कारण है कि आज के दिन सभी लोग तीर्थराज प्रयागराज में पधारते हैं। तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखा कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई। कौन कौन आते हैं? माघ में के महीने में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, संक्रांति होती है, अर्थात पिता का पुत्र के घर में वास होता है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा होती है, परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में इस ज्ञान का लाभ लेने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए सभी लोग तीर्थराज में आते हैं। और तुलसीदास जी तीर्थराज उसे कहते हैं जहां पर संतों का समूह हो, उसे ही तीर्थराज कहा गया है। जहां भी संतों का समूह एकत्रित होकर के भक्ति भाव में भगवान की लीला कथाओं का श्रवण पठन मनन कर रहे हैं, तो उसे, उस स्थान को तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थराज कहीं स्थान विशेष नहीं है, संतों के समूह को ही तीर्थराज कहते हैं। हम सब के अंदर में भी समस्त प्रकार के ऋषि मुनि रहते हैं, त्यागी रहते हैं, वैरागी रहते हैं, संत रहते हैं, महात्मा रहते हैं। जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में त्यागी, वैरागी, विरक्त, महात्मा, ऋषि सब एकत्रित हो जाते हैं अंतःकरण में, वहीं अंतःकरण में तीर्थराज हो जाता है। तुरंत ही तीर्थराज का वो रूप हो जाता है। तो देव, धनुज, किन्नर, नर, श्रेणी
सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता, दनुज, राक्षस, किन्नर और नर श्रेणी अर्थात मनुष्यों के अनेक प्रकार के श्रेणियां जो हैं, वर्ण जो हैं, वो सभी वर्णों के लोग इसमें पधारते हैं। करते क्या हैं कि सादर मज्जहि, बड़ा आदर पूर्वक माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि यह माँ गंगा आज ही के पूरे खानदान को तरण तारण कर दी थी, मुक्त कर दी थी, मोक्ष में प्रवेश करा दी थी। इसलिए हम सब गंगा स्नान आज के दिन करते हैं, ताकि हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिले, हमारे खानदान के जितने भी लोग अकाल मृत्यु में या ऐसे भी जो गए हुए हैं, उनको भी मोक्ष प्रदान हो, नारायण का आश्रय उनको मिले, परमपिता का आश्रय मिले, और अपने जीवन में भी, अंतःकरण में भी तमाम प्रकार की बुराइयों, तमाम प्रकार की विकृतियों का अंत हो सके, हमारी बुराइयां भी उनकी शरण जाए और हम भी मुक्त हो सकें नाना प्रकार के आडंबर व आडंबरों से, प्रपंच से, कुप्रवृत्तियों से। इसलिए आज के दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाई जाती है। जब भगीरथ के प्रयास से गंगा सागर में मिली गंगा और सभी उनके पूर्वजों का उद्धार की, तो हम सबका भी उद्धार करेंगी, हम सबका भी कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से तीन चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं, संक्रांति क्यों होता है, संक्रांति का अर्थ क्या होता है, और संक्रांति क्यों ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा। 24 घंटे सालों भर हम लोग अज्ञान की यात्रा करते रहते हैं। अब ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अग्नि तत्व की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होना, अब ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक है, ये मनुष्य के अंदर की चलने वाली व्यवस्था है। बाहरी क्या है, बाहरी तो वो है जो दिखाई देता है, सूर्य अब यहाँ आए थे, अब यहाँ से यहाँ उदय होने लगे, तो बाहर से सूर्य दिखाई देते हैं, दक्षिण से उत्तर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जैसे सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहे हैं, वह सूर्य आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो प्रकाश ज्यादा फैला रहे हैं, तो वह सूर्य यही कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी अपनी शक्ति दक्षिण में प्रवेश कर गई है। इकट्ठा चाहोगे कि कोई चमत्कार हो जाए, इकट्ठा चाहोगे कि हम एकदम तेजस्वी बन जाएं, यशस्वी बन जाएं, कीर्तिमान बन जाएं, और इकट्ठा चाहोगे कि हम अंदर से चमत्कारिक कोई गुण आ जाए, तो नहीं होगा। बल्कि धीरे धीरे चरय वेती क्रमशः प्रयास करके अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ यात्रा कराओ, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। जो नीचे जा रही है नाभि केंद्र से, उसको धीरे धीरे ऊपर ले आओ, अर्थात उत्तर की यात्रा कराओ। तो अपनी एनर्जी को ऊपर ले आना, समस्त चक्रों से होकर के गुजरना, यह आंतरिक सूर्य का उत्तरायण है। और भगवान अपनी लीलाओं में उस सूर्य को, जिसे हम लोग जल देते हैं रोज, उस सूर्य को प्रतिदिन ये करके दिखाते हैं कि देखो, जैसे हमने ये सूर्य बनाया है और ये सूर्य किस प्रकार से धीरे धीरे सने सने उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे तुम्हारे अंदर का अपना अग्नि तत्व भी, अपनी ऊर्जा भी धीरे धीरे उत्तरायण की यात्रा करनी चाहिए। तुम्हें ऊर्ध्वगामी अपने आप को बनाना चाहिए। तो अंतःकरण की सारी व्यवस्था बताई गई है, तुम्हें जीवन ऐसे ही जीना है। केवल बाहरी सूर्य को देख करके वो उत्तरायण हो रहे हैं और इस समय हम कुछ भी कार्य कर लेंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग गलतफहमी में हैं। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर थे, वाण शैया पर थे, और कहे भगवान केशव से कि प्रभु, सूर्य दक्षिणायन है, 6 महीने बाद उत्तरायण की यात्रा करेगा, जब सूर्य उत्तर की तरफ चला जाए तब हमारी मुक्ति हुई शरीर से। तो उत्तरायण में मरना, उत्तरायण में शरीर का त्याग बहुत ही पवित्र माना गया, क्योंकि उत्तरायण में अगर कोई मरता है तो कहा जाता है कि वो सीधे स्वर्ग में चला। तो भीष्म पितामह उस सूर्य के उत्तरायण की बात नहीं कर रहे थे, भीष्म पितामह अपने अंदर के सूर्य की बात कर रहे थे कि हम इतने बुद्धिमान, इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी अधर्म का साथ दिए। जहाँ जरूरत रही बोलने की वहाँ हम नहीं बोले, जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ हम बोले,
जो कर्म हमें नहीं करना था वो कर्म हमने किया, और जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। मेरा जीवन भ्रमित रहा, मैं तत्व को समझ नहीं पाया, मैं ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी ऊर्जा स्वयं की दक्षिण की यात्रा कर रही थी। अब हमको समय मिला है, अब हमारे जी में इस शरीर से कोई और कर्म नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर की स्थित ऊर्जा को उत्तर की यात्रा करा लें। जब उत्तरायण की यात्रा हो जाएगी और उत्तरायण में हम शरीर त्यागेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। उस भाव में शरीर त्याग देंगे तो अब इस आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, हम प्रभु के धाम को पा जाएंगे, हमेशा के लिए मोक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। तो भगवान ने उनको 6 महीना के लिए समय दिया कि चलिए ठीक है, 6 महीना आप रह जाइए और इसके बाद जो है अपनी एनर्जी को साध लीजिए। अब उनके शरीर में तो बाण चुभे हुए थे, बाण सैया पर थे, फिर भी जैसे जैसे अपनी यात्रा उन्होंने साधना शुरू की और अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाना शुरू किया, भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति लेटे लेटे बाण पर करने लग गए, तो उनको अपने शरीर की पीड़ा का कोई होश नहीं रहा। कहीं उनको पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई, शरीर को शरीर समझे नहीं, देह में रह के ही विदेह बन गए, बिना देह के बन गए, और उनकी ऊर्जा उत्तरायण की यात्रा करने लगी। तब उन्होंने प्राण त्यागा, शरीर त्यागा। प्राण क्या त्यागा? शरीर ही त्याग सकता है प्राण, तो शरीर त्याग। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर इस तरह से जिए जिसकी ऊर्जा हमेशा उत्तरायण में यात्रा करे, उत्तरायण में वो चलता रहे, और वो मान अपमान, सुख दुख, चिंता से, शोक से, भय से मुक्त होकर के जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर के हमेशा जीवन जी रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ऊर्जा उत्तरायण की यात्रा कर रही है। जो व्यक्ति दुखी नहीं होता, चिंतित नहीं होता, हमेशा प्रसन्न रहता है और भगवान के द्वारा दिए गए निर्णय, भगवान की हर निर्णय पर प्रसन्न रहता है, भगवान को हर स्थिति में धन्यवाद ज्ञापित करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति की ऊर्जा उत्तरायण की ही यात्रा कर रही है, उत्तर दिशा में है। वो व्यक्ति की ऊर्जा दक्षिण दिशा में नहीं जाए। और जब वो प्राण त्याग दे, चाहे वो सूर्य दक्षिण में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर का सूर्य अगर उत्तर की यात्रा कर रहा है तो घोर वो सूर्य घोर दक्षिणायन में हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, महानिर्वाण की, महापरिनिर्वाण, कैवल्य जिन्हें कहते हैं। जैन ने कैवल्य कहा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहा, और हम लोगों ने मोक्ष कहा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अपनी ऊर्जा को हमेशा उत्तरायण की यात्रा करानी है। जब आपकी ऊर्जा उत्तरायण की यात्रा करने लगेगी तो दिवस का अर्थ समझ में आएगा। अग्नि जो है, चूंकि हमने बताया कि यह संक्रांति अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, मकर संक्रांति, और कर्क संक्रांति जो है वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि अपने अंदर में, यहाँ नाभि केंद्र में जो जठराग्नि में अग्नि है, जठराग्नि में ही अग्नि है, शब्द में जुड़ा हुआ, जठर में अग्नि, तो जठराग्नि की जो अग्नि है वह अग्नि ही आपकी एनर्जी है, वही ऊर्जा है आपकी। इसलिए उस ऊर्जा को ही उत्तरायण करना है, लेकिन अग्नि को नहीं करना है। जब आपकी यात्रा उत्तर की होने शुरू हो जाएगी तो वह अग्नि जो है वह ज्योति में परिवर्तित हो जाएगी, एक दीपक के समान हो जाएगी। लेकिन फिर भी अग्नि में तो जलन है, ज्योति रूप में जब बन जाएगी तो वह ज्योति में भी जलन रहेगा। फिर जब वो और ऊपर की यात्रा करेगी तो उस ज्योति की दहकता, जलन शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर वो ज्योति दिवस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दिवस किसे कहते हैं? दिवस का मतलब अंधेरा छट गया हो, सूरज न निकला हो, अंधेरा समाप्त हो गया हो और सूर्य अभी उदय होने वाला हो, लालिमा भी नहीं छाई हुई हो, फिर भी हल्का सा जो धीमा धीमा प्रकाश होता है उसको दिवस कहते हैं। उस दिवस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जब उससे भी आगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर वो दिवस से भी आगे बढ़ जाएगी, शुक्ल पक्ष की तरह हो जाएगी। अर्थात रात्रि में जो शुक्ल पक्ष होता है फिर वो चंद्रमा की चांदनी की तरह प्रकाशित हो जाएगी। तो अब न तो अग्नि रह जाएगी
और न अंधेरा रह जाएगा, प्रकाश भी होगा और शीतलता भी हो जाएगी। तो समझो कि आपकी ऊर्जा उत्तरायण में चल रही है। ये आंतरिक व्यवस्था है। बाहर में वो सब लीलाएं करके दिखाई गई हैं, यहाँ संगम बनाया गया है, यहाँ स्नान करना है। तो भगवान ने प्रकृति के सभी घटकों से और प्रकृति में जितनी व्यवस्था सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र दिए हैं, इन सभी से यह शिक्षा दी है कि जैसे वहां घटना घट रही है जो तुम देख रहे हो, वो तुम अपने अंदर इसे महसूस करो और उसको अपने अनुसार जियो, तब जाकर के जीवन बड़ा ही सुखी और आनंदित होगा। जब ऐसा जीवन न जी करके और बाहर के सारे कर्म जो शास्त्रों द्वारा बताए जा रहे हैं वो तुम करते चले जा रहे हो और सोचते हो कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जीवन अगर रजोगुण से भरा हुआ है तो आपके द्वारा किया गया समस्त संपन्न कर्म जो होगा उससे दुख ही मिलेगा। जीवन अगर तमोगुण से भरा हुआ है तो आपके द्वारा किया गया समस्त कर्मों का फल जो है वो मूढ़ता होगी, पशुता होगी। और जीवन अगर सतोगुण से भरा हुआ है तो आपके द्वारा किया गया समस्त कर्म पुण्य होगा और उसका शुद्ध फल मिलेगा। यह गीता का ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर की जो प्रवृत्ति रहेगी, जिस भाव से भरे रहेंगे, जो इस प्रवृत्ति से भरे रहेंगे और जो आपने पुण्य कर्म किया, तो अंदर की जो प्रवृत्ति रहेगी उसी के अनुसार उस कर्म का फल भी मिलेगा। अब हम सब क्या करते हैं, हम लोग सब रजोगुण से भर करके और दान करते हैं। हम लोग रजोगुण से भर करके यज्ञ करते हैं, रजोगुण से भर करके कथा करते हैं, रजोगुण से भर करके हवन कराते हैं, रजोगुण से भर करके तीर्थ यात्रा करते हैं, रजोगुण से भर करके कोई भी अनुष्ठान करते हैं। तो रजोगुण से भर के किया गया जितने भी कर्म हैं उसका फल दुख है, दुख ही मिलेगा। और इसीलिए करते भी जाते हैं और दुखी भी रहते हैं। उसका जब हम सब वही कर्म सतोगुण से भर के करेंगे तो शुद्ध फल मिलेगा, शुभ मिलेगा, फिर बड़ा ही आनंद मिलेगा। और जब तमोगुण से भर के करेंगे तो उसका फल पशुता मिलेगी, मूढ़ता मिलेगी। ये जितने लोग जो जेल जा रहे हैं, 2G 3G 4G चारा घोटाला फलाना जी ढमका जी जो कर रहे हैं, ये सब के यज्ञ दान पुण्य नहीं करते? बहुत करते हैं। ये लोग तो 50-50 लाख रुपए दे देते हैं, दान कर देते हैं, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ यज्ञ करते हैं, चैरिटेबल करते हैं, दुनिया भर का पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी जेल में बैठे रहते हैं। जेल में इसलिए बैठे रहते हैं कि इनके द्वारा संपन्न वह कर्म भी तमोगुण से भर के किया गया था। इसलिए हमारे यहाँ प्रयागराज में एक ऐसे मिश्रा जी हैं, आज भी वो जेल में हैं। हर साल विंध्यवासिनी मंदिर में 5 लाख रुपए दान करते थे, वो यज्ञ कराते थे, हमेशा चंडी, हमेशा नवचंडी, हमेशा सहस्त्र चंडी, हमेशा लक्ष्य चंडी। तो पब्लिक समझती थी कि अरे भाई फलाना आदमी करा रहे हैं, बहुत पुण्य आत्मा है, बड़े दानी है, बड़े धर्मी है। तो दानी धर्मी का अगर फल मिलना होता तो आज वो जेल में थोड़े भुगते, पाप कर्मों की सजा उनको थोड़ी मिलती? नहीं मिलती। बल्कि वो रजोगुण और तमोगुण से भर करके ये सब काम कर रहे थे, तो पुण्य करने के बावजूद भी उनको उस फल की प्राप्ति दुख और पशुता में मिली। तो रजोगुण से भर के व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा और फिर कहेगा कि हमने इतना पूजा किया, हमने इतना पाठ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, वो व्यक्ति चाहे जितना करता चला जाए उसको दुख ही मिलेगा, चिंता ही मिलेगी। क्योंकि अंदर का भाव बदलना चाहिए, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है सही सही। और आज के दिन का ज्ञान की यात्रा इसी के लिए है। अंधकार में बैठ के भी रावण भी तपस्या करता था, रावण भी यज्ञ करता था, रावण भी निकुंभला को सिद्ध करता था, मेघनाद भी निकुंभला का यज्ञ करता था शक्ति अर्जन करने के लिए। किंतु अंदर में रजोगुण भरा था, अंदर में तमोगुण भरा था, शरीर में तमोगुण और मन विकृतियों में रजोगुण। उसका पुण्य फल कहाँ मिला उसको? पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हुई। जैसा जीवन चाहता था वैसा नहीं मिला। तो जिस जीवन को चाहते हैं उस जीवन को जब प्राप्त नहीं होते तो अंत में मर जाना ही ठीक है। तो रावण ने ये ठान लिया कि ये शरीर त्याग देना ही ठीक है, चलो भगवान से पंगा ही ले लेते हैं, पंगा लेकर के मर जाना ठीक है।
क्योंकि हमने त्याग किया, तपस्या किया सुख भोग के लिए, और मिला कुछ नहीं, मिलता रहा दुख, मिलता रहा पछता वाले जूनी, राक्षसी प्रवृत्ति मिलती रही। तो अंदर के गुणों से भर करके ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है, और अंदर के गुणों से भर के ही मनुष्य सब कुछ खोते चला जाता है। तो जब भी कोई कर्म करें, किसी भी प्रकार का कर्म करें, यज्ञ पुण्य दान हवन तीर्थ यात्रा दर्शन पूजन, वो समय अपने अंदर के गुणों पर विचार करें कि आपका गुण किस प्रकार से है, आपके अंदर किस गुण का लक्षण दिखाई दे रहा है। और अगर लक्षण दिखाई दे रहा है तो उस गुण का त्याग करें। जैसे हम कामाख्या जाते हैं, सभी शिष्यों से कहते हैं, आए हो आकर के देवी दरबार में जाना तो दर्शन करना, और ढंग से दर्शन कर लेना। आंख खोल करके, बुद्धि खोल करके दर्शन करना। आंख बंद करके अभी भीख मंगे की तरफ मांगने मत लगना कि हमको पुत्र दे दो, तो हमको गाय दे दो, तो हमको सोना दे दो, तो हमको बंगला दे दो, तो हमको नौकरी दे दो, तो पदोन्नति दे दो, तो मकान दे दो। ये करने नहीं आए हो। ये अगर करने आना होता तो इतना दूर आगे करने की जरूरत नहीं थी, वहीं से करते हुए हो जाता। तो जो व्यक्ति इस बात को सुन समझ लेता है, वो वहां जाकर के मांगता कुछ नहीं है, चुपचाप आंख खोल के बढ़िया से भगवान का दर्शन करता है, भाव से भर के दर्शन करता है। और जिस भाव से भर के दर्शन करता है, उसी भाव से वो माता रानी उसका कल्याण करती है। और जो मेरे सिखाने समझाने कहने के बाद भी मूर्खता करता है, जाके सोचा कि कोई सुनेगा नहीं, मन में हम ये मांग लें, मन में हम ये मन्नत मान लें, तो फिर इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दर्शन करने नहीं गया, मांगने गया। कल वो दरवाजे पर मांग रहा था, परसों जाके किसी मंत्री से मांग रहा था, आज जाके भगवान से मांग रहा है। उसके मांगने की ही प्रवृत्ति है, उसके अंदर का भाव सतोगुण नहीं है, रजोगुण और तमोगुण से ही भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति भी हो जाती है। बहुत ही ब्लंटली हर चीज समझा रहे हैं ताकि इस चीज को हर व्यक्ति समझे, और जो अब तक गलतियां हुई है उन गलतियों का सुधार करे, और फिर इस गलतियों को सुधार करके तब आगे की यात्रा करे। चाहे वो पुण्य करे, दान करे, हवन करे, यज्ञ करे, तीर्थ यात्रा करे, गुरुदर्शन करे, आरती करे, जो भी करे उस भाव से भर के करे, सतोगुण से भर कर करे, तम और रजोगुण से भर कर नहीं। तो मकर संक्रांति इसी की यात्रा है। जब आप सतोगुण से भर करके कार्य करना शुरू करेंगे तो अंधकार छटेगा, प्रकाश का उदय होगा, आपके अंदर की ऊर्जा दक्षिणायन से उत्तर की यात्रा करनी शुरू कर देगी, और इस प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा, सर्वथा सर्वविधि कल्याण हो जाएगा। जय मां।